स्वागत है आज के डिस्कशन मीटिंग में। और हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट बात के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मुझे जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब गोल्ड एंड अबव आए हैं, तो मैं ये सोच कर बात करूंगा कि आप वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री की पावर जानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड बना है उसने कम से कम एसक्यूपीएस वेलनेस में 6 महीने काम किया होगा, 6 महीने 4 महीने काम किया होगा। जितने भी लोग यहाँ आए हैं, अगर आप गोल्ड बने हैं तो आपने 20-25 लोगों की टीम बना ली होगी और आपने लोगों को प्रोडक्ट दिया होगा, तो 20-25 लोगों में से लगभग 90% लोगों का आपको रिजल्ट भी मिला होगा। और आप गोल्ड बने हैं तो आपके इंसेंटिव के चेक भी आए होंगे और बोनस के चेक भी आए होंगे, यानी कि आपको इस इंडस्ट्री पर भरोसा होगा, आपको एसक्यूपीएस के प्रोडक्ट पर भरोसा होगा और आपको ये भी भरोसा होगा कि इस इंडस्ट्री में पैसा आता है, लोग पैसा कमाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक व्यक्ति के जो बेसिक डाउट होते हैं, जो शंकाएं लोगों के मन में होती है कि इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं आता, इस इंडस्ट्री में काम नहीं होता, या इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते, या सब धोखाधड़ी है, या फिर ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, फंसने फंसाने वाला काम है, इस तरह के जो बेसिक डाउट होते हैं वो गोल्ड के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गोल्ड बनते बनते आप 6 महीना इस इंडस्ट्री में गुजार देते हो और 6 महीने में लोगों से मिलकर, अप्लायंस की ट्रेनिंग लेकर, यूट्यूब पर या अलग अलग माध्यम से इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़कर सुनकर आप इस इंडस्ट्री को समझ चुके होते हो। तो इस इंडस्ट्री में जो लोग मैच्योर हो जाते हैं, मैं ये सोच के बात कर रहा हूँ कि मैं उन मैच्योर लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री के प्रति और एसक्यूपीएस के प्रति मैच्योर हो गए। और आप मेरी बातों को उसी मैच्योर अंदाज में सुनेंगे, मैच्योरिटी के साथ सुनेंगे कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो मैं अपने इस इंडस्ट्री के 1 दशक के जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। देखिए, हमारी इंडस्ट्री बहुत मुश्किल इंडस्ट्री नहीं है, बहुत आसान इंडस्ट्री है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ, या फिर मैं जिस तरह के परिवेश में आज रहता हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, परवरिश हुई है, जैसा मेरे घर में माहौल रहा है, मेरे घर में आज नौकरी करने वाले लोग भी हैं, व्यापार करने वाले लोग भी हैं। मेरी खुद की फादर, 3 बड़ी बहनें गवर्नमेंट जॉब में है, व्हाइट कॉलर जॉब में है, क्लास 1 ऑफिसर की जॉब में है। मेरे जितने भी नानी तरफ के लोग हैं सारे लोग बिजनेसमैन हैं, अपना अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं। तो मैं सारे लोगों को देख रहा हूँ अपनी आंखों से, और मैंने उद्योग करते लोगों को भी देखा है, ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करते हुए लोगों को देखा है अपने घर में, और नौकरी करते हुए भी देखा हुआ है, और मैं एमएलएम कर रहा हूँ। तो मेरा जो अभी तक का असेसमेंट रहा है, मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि इंडस्ट्री बहुत आसान है रियल में। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे नौकरी से या फिर किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से, तो ये इंडस्ट्री बहुत आसान है। लेकिन आसान काम भी मुश्किल कब हो जाता है? जब हम उस काम को समझ नहीं पाते, जब उस हम काम को सीख नहीं पाते कि आखिरकार ये काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से चलता है। ठीक वैसे ही कि मान लीजिए एक व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता, अगर उसको आप नदी में धक्का मारेंगे तो उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल हो जाएगा। और अगर उसी व्यक्ति को तैरना आता है, तैरना वो समझ चुका है कैसे तैरा जाता है, उसको अगर आप धक्का मारेंगे तो वो खुशी खुशी खेल खेल में नदी से बाहर निकल कर आ जाएगा। यानी कि परिस्थितियां एक जैसी ही हैं, दोनों व्यक्ति नदी में गिरे हैं, नदी में पानी है, लेकिन एक को तैरना आता है, वो तैरना समझ चुका है, और दूसरे को तैरना नहीं आता है, वो तैरना नहीं जानता है। इसलिए एक के लिए तैरना खेल है और दूसरे के लिए तैरना जिंदगी मौत का सवाल बन गया है, वो मर भी सकता है। वैसे इस इंडस्ट्री में होता है कि इस इंडस्ट्री में आने वाले एक व्यक्ति के लिए ये इंडस्ट्री खेल बन जाती है। खेल का मतलब कि उसके अचीवमेंट्स भी आते हैं, उसके टारगेट भी पूरे होते हैं, उसकी टीम भी बिल्डिंग हो रही है, वो जितने भी ड्रीम्स बनाकर आ रहा है वो सारे ड्रीम उसके पूरे हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्री जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है, यानी कि दिन बदल जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। तो दोनों तरह के लोग इस इंडस्ट्री में हैं। इस टीम में भी इस तरह के कुछ लोग हो सकते हैं कि एक व्यक्ति के लगातार अचीवमेंट आ रहे हैं, लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार उनके जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति लगातार स्ट्रगल कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार बाकी लोग अगर इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं तो मेरी ग्रोथ इतनी अच्छी आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक के लिए खेल बन गया है और एक के लिए जिंदगी मौत का सवाल बन गया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे हिसाब से समझेंगे तो मैं
इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लीडर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। और ये कैटेगरी आपको जब आपका एफआईएम किया जाता है तो उस वक्त ही बताई जाती है, या फिर एफआईएम का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम ये समझ सके कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस कैटेगरी का व्यक्ति है। और एफआईएम के बाद अगर आप किसी अप्लायंस से पूछेंगे कि वो किसके साथ काम कर रहा है, किसके साथ काम नहीं कर रहा है, तो अप्लायंस भी अपनी टीम में 3 तरह की कैटेगरी डिवाइड करता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। सी कैटेगरी का व्यक्ति वो होता है जो इस इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने आया है। सी कैटेगरी का लीडर वो व्यक्ति होता है जो इस इंडस्ट्री में इस सोच के साथ काम कर रहा है कि यार बस मेरे को लेफ्ट और राइट में 2 बंदे मिल जाए और ये 2 बंदे किसी तरीके से मेरा बिजनेस खींच दे, किसी तरीके से मेरे को पैसा आ जाए। तो ये इस बिजनेस को सिर्फ इस मानसिकता से करते हैं कि यार बस अपलायन के साथ लगे रहना है और अपना आधा काम अपलायन से ही करवाना है। अपलायन प्लान फॉलोअप कर दे, अपलायन ही मेरी टीम बना दे और अपलायन टीम बना देगा, टीम में लेफ्ट और राइट में 2 लोग आ जाएंगे अच्छे, वो 2 लोग मेरा बिजनेस खींच देंगे और मैं कामयाब हो जाऊंगा। यानी कि एक मानसिकता ये होती है कि एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने आता है और वो पहले अपलायन के ऊपर निर्भर रहता है हर काम के लिए, और वो यही सोचकर काम कर रहा होता है कि बस मेरे को लेफ्ट और राइट में 2 लोग मिल जाए जो मेरा बिजनेस खींच दे और मैं बैठे बैठे पैसा कमाऊं, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अपने अंदर ज्यादा बदलाव ना करने पड़े। एक ये कैटेगरी होती है, यानी कि ये बंदा उम्मीद का कैदी होता है, इसे सारी उम्मीदें अप्लायंस से होती है और अपनी टीम से होती है। ये होता है सी कैटेगरी का व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होता, चंद पैसे जरूर कमा लेता है। और ध्यान रखिए, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, मैं गोल्ड एंड अबव कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर की बात नहीं कर रहा, ब्रॉन्ज की बात नहीं कर रहा, सिल्वर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, उन्हें इस इंडस्ट्री का समझ ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड एंड अबव लोगों की, यानी कि गोल्ड एंड अबव लोगों में भी जो कैटेगरी होती है लीडर्स की, वो 3 कैटेगरी होती है, जिसमें सी कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया। एक होती है बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी से थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़ा सी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा गंभीर होते हैं, लेकिन ये होते हैं जुगनू लीडर। जुगनू लीडर का मतलब क्या हुआ सर? ये मौका परस्त होते हैं, ये कभी आपको काम करते हुए मिलेंगे, कभी ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हुए मिलेंगे, कभी मेहनत करते हुए मिलेंगे, और कभी ये आपको निगेटिव होते हुए मिलेंगे, कभी ये आपको एमएलएम की बुराई करते हुए मिलेंगे, कभी ये अपलायन की बुराई करते हुए मिलेंगे, कभी ये टीम की बुराई करते हुए मिलेंगे। यानी कि ये जलते बुझते रहते हैं। जैसे जुगनू कभी जलता है तो वैसे ये कभी पॉजिटिव रहते हैं, और जैसे जुगनू कभी बुझ जाता है वैसे ये भी कभी नेगेटिव के बैठ जाते हैं। यानी कि इनका जो कमिटमेंट है, इनकी जो कंसिस्टेंसी है इस इंडस्ट्री में, वो कभी बरकरार नहीं रहती। ये काम तो करना चाहते हैं, कभी अपलायन की बात मानेंगे, कभी उनको अपलायन बहुत अच्छा लगेगा, जब अपलायन के फेवर की बात करेगा, जब अपलायन के साथ मेहनत की बात करेगा तो इन्हें लगेगा कि यार दुनिया में देवता के रूप में अगर कोई मुझे मिला है तो मेरा अपलायन मिला है। और कभी वही अपलायन इनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगेगा, परिस्थितियों के कारण, कि कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि अपलायन ने कोई कठोर बात बोल दी या कोई ऐसे बदलाव के लिए आपको बोल दिया जो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से आपको बड़ा मुश्किल लगता है। आपको लगता है कि यार ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम तो बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, कि अपलायन ने आपको बोल दिया कि सर आपको ग्रुप मीटिंग लेनी है, अपने लोगों को बुलाना है और थोड़ा चाय पानी के साथ आपको एक मीटिंग करानी है। तो उसको लगा कि यार चाय पानी कराने में तो मेरा 500-600 रुपए खर्चा हो जाएगा, और ये खर्चा तो यार मैं कर नहीं सकता, तो अपलायन तो यार गलत है। तो मतलब ये व्यक्ति समय समय पर अपलायन के प्रति, सिस्टम के प्रति, बिजनेस के प्रति, एमएलएम के प्रति पॉजिटिव रहता है और समय समय पर नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं जुगनू लीडर। तो ये जो बी कैटेगरी का व्यक्ति होता है सर, ये जुगनू की तरह होता है, इसको हम जुगनू लीडर बोलते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी होती है वो होती है ए कैटेगरी। अब ए कैटेगरी का लीडर जो होता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है। जैसे हम जब अपने इस इंडस्ट्री में किसी कामयाब लीडर को देखते हैं, चाहे वो मिस्टर अमित कुमार दुबे सर हो गए, चाहे वो महिपाल गुरुजी हो गए, चाहे वो शिव कुमार गुरुजी हो गए, चाहे वो ज्ञान कुमार शर्मा सर हो गए, चाहे वो विकास सर हो गए, जितने भी हम कामयाब लीडर्स को हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में, हमें ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, ये बहुत मतलब अव्वल दर्जे के लोग होंगे, और भगवान ने इनको शायद कुछ अलग प्रोसेस के साथ बनाया होगा, शायद इनको असीमित क्षमताएं और असीमित गुण दिए होंगे, इस वजह से कामयाब हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज इस इंडस्ट्री में आप किसी भी सफल लीडर को देख रहे हैं, चाहे वो आपके अपलायन अंकुर जी हो, अविनाश जी हो, विनोद जायसवाल जी हो, या फिर
हमारे अप्लायंस में कोई भी व्यक्ति हो, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये ए कैटेगरी के लीडर थे। और ए कैटेगरी के लीडर में सिर्फ 2 गुण होते हैं, सिर्फ 2 गुण। पहला, एक कैटेगरी का लीडर मेहनती होता है और दूसरा एक कैटेगरी का लीडर गुरुभक्त होता है। सिर्फ 2 गुण होते हैं सर। आज हम भी या फिर हमारे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति भी जब वो मुझसे पूछता है कि सर किस पर फोकस करें, किसके साथ काम करें, किसको आगे बढ़ाएं, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि सर आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप सिर्फ ये देखो कि किन लोगों में ये 2 गुण है। पहला वो मेहनती है और दूसरा वो गुरुभक्त है। अगर किसी लीडर में ये 2 गुण है तो आप मत देखो सर कि वो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा प्लान है, कितना अच्छा फॉलोअप है, क्या वो कर सकता है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है सर। अगर व्यक्ति गुरुभक्त है और मेहनती है, ये 2 गुण अगर उसके अंदर है, आप सर उसके साथ मिलकर काम करो, उसके दोनों लेग चलाओ और वो व्यक्ति आने वाले समय में आपके बिजनेस का एक सफल लीडर बनेगा। मैं आपको बताऊं सर, हमने अपने काम में, हमने जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, मेरे साथ जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की और गुरु भक्ति दिखाई, हमने उनके दोनों लेग चलाए हैं। दोनों लेग में हमने काम किया है, दोनों लेग में हमने टीम बनाई है। और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि यार इसका एक लेग चल जाए, इसका बोनस चल जाए या इंसेंटिव चल जाए। हमने हमेशा कोशिश की है कि यार ये मेरा एक कैटेगरी का लीडर है, इसके मेरे को दोनों लेग चलाने हैं और दोनों लेग पे काम करके मुझे इसकी टीम बिल्डिंग करनी है, क्योंकि मुझे भरोसा था ये जो व्यक्ति है ये एक कैटेगरी का व्यक्ति है, इसके अंदर गुरु भक्ति का गुण भी है और ये मेहनत करने से डरता नहीं है, मेहनत करने से घबराता नहीं है। और आप जितने भी अप्लायंस को देख रहे हैं, आपके जितने भी अप्लायंस हैं, चाहे वो अविनाश जी हो, चाहे वो अंकुर जी हो, ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत गुण थे या बहुत ये ज्यादा डेडिकेट, मतलब बहुत ज्यादा असीमित क्षमताओं के साथ इस इंडस्ट्री में आए थे। जिस तरीके से हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, वैसे हम लोग भी थे। चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं अंकुर जी की बात करूं या अविनाश जी की बात करूं, हम सब में कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ माइनस पॉइंट भी थे, लेकिन हमारे अंदर 2 गुण थे कि हम गुरुभक्त थे और मेहनत करने से कभी नहीं डरते थे, मेहनत करने से हम कभी पीछे नहीं हटते थे, मेहनत करने से हमें कभी भी परहेज नहीं रहा सर। चाहे 10 घंटे करनी पड़े, 12 घंटे करने पड़े, माफी चाहूंगा, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था। तो हमने कभी मेहनत करने से परहेज नहीं की। और इस इंडस्ट्री में हमेशा जो आपकी परीक्षा होती है, आपका जो एग्जामिनेशन होता है, वो इन्हीं 2 गुणों का होता है। समय समय पर आपकी गुरु भक्ति की परीक्षा होगी और समय समय पर आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। और परीक्षा का मतलब क्या हुआ सर कि कभी कभी इस तरह के हालात हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार अपलायन जो आपसे बोल रहा है ना, वो गलत बोल रहा है। अब देखिए, अपलायन का मतलब मैं बता दूं, अपलायन का मतलब होता है आपका एक्टिव अपलायन। 3 तरह के अपलायन इस इंडस्ट्री में होते हैं, एक होता है कामधारी, एक होता है नामधारी और एक होता है खुजलीधारी। तो आपको ये चेक करना है कि आप जिस अपलायन के साथ काम कर रहे हो वो किस कैटेगरी का है। मतलब हर व्यक्ति को अपलायन भी नहीं मान लेना है। तो 3 तरह के अपलायन होते हैं सर, कामधारी, नामधारी और खुजलीधारी। खुजलीधारी अपलायन वो होता है जो खुद या ना तो खुद काम करेगा ना आपको करने देगा, और जब भी आप काम करोगे तो वो आपको टोकेगा, आपको उल्टी सीधी बातें करेगा, आपको सिस्टम के खिलाफ, प्रोडक्ट के खिलाफ, कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ भड़काएगा। ये होता है खुजलीधारी अपलायन, इससे हमेशा दूर रहना है सर। दूसरा होता है नामधारी अपलायन। नामधारी अपलायन का मतलब हुआ वो व्यक्ति जिसकी आईडी आपके ऊपर लगी हुई है और वो सिर्फ नाम मात्र के लिए इस बिजनेस में जुड़ा हुआ है। वो ना तो कभी ट्रेनिंग में जाएगा, ना तो कभी सेमिनार में आएगा, ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये सिर्फ जुड़ा हुआ है, इसकी आईडी लगी हुई है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे घर में जब कोई शादी होती है तो फूफा जी आते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, वो खाली इधर उधर टहलते रहते हैं और लोगों को आदेश देते रहते हैं कि भैया ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये भी वैसे ही होता है, नामधारी होता है। हो सकता है वो आपको इस बिजनेस में लाया हो, लेकिन उसकी किस्मत काम कर गई और उसको शुरुआत में एक अच्छा लीडर मिल गया, लेकिन उसकी ज्यादा बड़ी सोच नहीं थी, तो वो आपको लाकर अब शांत बैठा हुआ है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है।
उसको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इस बिजनेस का कोई विजन नहीं है, उसको ये सब बातें मोटिवेशन की बातें लगती है कि यार यहाँ पर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है, BMW ऑडी आ सकती है, ये सब बातें उसको बेफजूल की लगती है। ये होता है आपका नामधारी प्लान। और तीसरा होता है कामधारी प्लान, यही आपका रियल प्लान है और आपकी गुरु भक्ति इसी अपलाइन के प्रति होनी चाहिए। और कामधारी अपलाइन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम को फॉलो करता है, हर ट्रेनिंग में हर सेमिनार में जाता है, अपलाइंस की बातों को फॉलो करता है, जिम्मेदारी लेता है, अपनी टीम की केयर करता है। और अगर आप मोटा मोटी समझो तो हर ट्रेनिंग और हर सेमिनार में जो व्यक्ति आ रहा है वही आपका एक्टिव अपलाइन है। तो एक्टिव अपलाइन की पहचान क्या है सर? आपका एक्टिव अपलाइन कौन है? जो हर ट्रेनिंग और हर सेमिनार में आ रहा है और जो गुरु भक्त है और मेहनत करता है, बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रोज मेहनत करता है। तो ये दो कैटेगरी, अगर दो गुण आपके अपलाइन के अंदर है तो वो आपका एक्टिव अपलाइन है। और आपकी गुरु भक्ति ऐसे ही अपलाइन के प्रति हो सकती है। तो हो सकता है ऐसा जिसके डाउन में आपकी आईडी लगी हो, वो खुदीधारी भी हो सकता है, नामधारी भी हो सकता है, उसको छोड़ना है और उसके साथ या उसके ऊपर जो अपलाइन है, जो कामधारी अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनको पकड़ लेना है और उनके साथ मिलकर काम करना है। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो मेरे और अविनाश जी के बीच में कम से कम 250 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी। मेरे और ओम प्रकाश जी के बीच में कम से कम 900 लोगों की ज्वाइनिंग है। मतलब जब मैं ज्वाइन किया था और जब अविनाश जी ज्वाइन किए थे तो मेरे और अविनाश जी के बीच में 250 लोग ज्वाइन थे। जब मैं ज्वाइन किया था और जब ओम प्रकाश जी ज्वाइन किए थे तो मेरे और ओम प्रकाश जी के बीच में 900 से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग थी। यानी कि इतने ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए थे। लेकिन फिर भी आज अविनाश जी और ओम प्रकाश जी मेरे टीम के सीनियर मोस्ट लीडर है। उसका कारण क्या है सर? उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने एक्टिव प्लान को पकड़ा, ना कि उस प्लान को पकड़ा जिसकी आईडी उनके डाउन में लगी थी। प्रभात त्यागी करके एक लीडर थे, वो अविनाश जी को ज्वाइन कराए थे। अंकित शेखर शुक्ला करके एक लीडर थे, उन्होंने ओम प्रकाश जी का प्लान किया था। लेकिन आज अविनाश जी के, अंकुर जी के अपलाइन, अविनाश जी के अपलाइन ना तो प्रभात त्यागी हैं और ओम प्रकाश जी के अपलाइन अंकित शेखर शुक्ला नहीं है। उनके अपलाइन हम आते हैं, उनके अपलाइन में ओम प्रकाश अमित कुमार दुबे सर आते हैं, क्योंकि हम उनके एक्टिव अपलाइन थे। तो आपकी गुरु भक्ति आपके एक्टिव अपलाइन के प्रति होती है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा लंबा इस मीटिंग को नहीं खींचूंगा और मैं आपको ज्यादा लंबे लंबे भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कम बोलने में और सटीक बोलने में विश्वास करता हूं। और मुझे लगता है कि समझदार व्यक्ति जो होता है वो कम बातों में ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझ जाता है। और मैं अगर मोटा मोटी आपको समझाऊं तो अगर इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको एक कैटेगरी का लीडर बनना पड़ेगा। और एक कैटेगरी के लीडर में सिर्फ दो गुण होते हैं, एक होता है गुरु भक्ति और एक होता है मेहनत। और समय समय पर आपकी गुरु भक्ति की परीक्षा होगी, समय समय पर आपके मेहनत की परीक्षा होगी। गुरु भक्ति का मतलब क्या होगी? कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एक्टिव अपलाइन है वो आपको जो बता रहा है वो सही नहीं है, जो आप सोच रहे हो, जो आपकी मानसिकता है वो सही है। ये आपकी गुरु भक्ति की परीक्षा है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, जितना आप संघर्ष कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये आपके मेहनत की परीक्षा हो रही है। इस तरह की बातें आपके साथ भी हो रही है, आपके साथ जो लोग आएंगे उनके साथ भी होगी और उनके साथ जो लोग आएंगे उनके साथ भी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस इंडस्ट्री में आपके साथ हमेशा ये परीक्षा होती रहेंगी, ये एग्जाम आपके होते रहेंगे। और ये एग्जाम जो होगा वो आपकी गुरु भक्ति और आपकी मेहनत का होगा। टाइम टाइम पर जो ऊपर वाला है ना सर, वो हम सबका एग्जाम लेता है और वो देख रहा होता है कि कौन व्यक्ति है इस इंडस्ट्री में जो वाकई में लाखों रुपए कमाने लायक है। हर किसी को तो ऊपर वाला लाखों रुपए नहीं दे सकता ना। हर व्यक्ति को तो भगवान इतना प्यार, इतना सम्मान नहीं दे सकता ना। उसके अंदर वो गुण होना चाहिए, इतना प्यार और सम्मान पाने वाला। उसके अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए महीना कमा सके। और गुण में मेरे दोस्तों कोई ज्यादा बहुत बड़े गुणों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 गुण अगर आपके अंदर है कि आप मेहनती हैं और आप गुरु भक्त हैं, तो मेरे दोस्त सारे गुण, बाकी के जो गुण हैं वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर गुरु भक्ति है, अगर उसका प्लान उसको बोलेगा आपको प्लान सीखना है तो वो अपने आप सीख लेगा। जिस व्यक्ति के अंदर गुरु भक्ति का गुण है, उसका प्लान उसको बोलेगा कि आपको फील्ड में जाकर 10 घंटे मेहनत करनी है तो वो अपने आप करेगा।
यानी कि बाकी के जो गुण हैं वो बाय प्रोडक्ट है सर, वो अपने आप समय के साथ डेवलप हो जाएंगे। अपने आप सर आप ट्रेनर बन जाओगे, अपने आप मोटिवेटर बन जाओगे, अपने आप समय के साथ काउंसलर बन जाओगे, अपने आप सेल क्लोजर बन जाओगे। यानी कि इस बिजनेस में मेरे और आपके जो बेसिक काम है, एक अच्छा सेल क्लोजर होना, एक अच्छा मोटिवेटर होना, एक अच्छा ट्रेनर होना, एक अच्छा काउंसलर बनना, जो हमारे और आपके बेसिक गुण है, ये अपने आप डेवलप हो जाते हैं सर समय के साथ साथ। आप सब कर सकते हो, लेकिन बेसिक चीज हमें और आपको समझनी पड़ेगी सर। बेसिक चीज हमारे और आपके पास यही होनी चाहिए कि गुरु भक्ति और मेहनत, ये दो चीजें हमें बरकरार रखनी है। मेहनत का मतलब समझिए, मेहनत का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार इस इंडस्ट्री में लोगों को ये डाउट हो जाता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको मेहनत देखनी है ना सर, तो मैं आपको एक नौकरी वाले व्यक्ति की मेहनत दिखाता हूँ सर। आप जाकर कभी किसी फौजी आदमी से मिलना। आज आपको गर्मी लग रही होगी गाजीपुर में या फिर मऊ में या फिर जिस भी शहर से आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप उस फौजी के बारे में सोचिए जो जैसलमेर में बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, जहां पर अभी 55 डिग्री का टेम्परेचर है। आप बताइए वो आपसे कम कमाने वाला है। आप आने वाले 5 साल में इतना कमाने वाला हो, वो उतना अपनी 30 साल की सर्विस में नहीं कमाएगा जितना आप आने वाले 5 साल में कमाने वाले हो, लेकिन वो आपसे ज्यादा गर्मी में मेहनत कर रहा है। तो मेहनत तो उसकी हुई ना सर, हमारी और आपकी कोई मेहनत नहीं हुई। हमें इस इंडस्ट्री में 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करनी होती है, लेकिन एक फौजी आदमी 24 घंटे की नौकरी करता है, उसे कभी भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। यानी कि मेरे दोस्त, आज आप एक दुकानदार को देखिए, वो सुबह 8 बजे शटर खोलता है और रात को 10 बजे अपनी दुकान बंद करता है। यानी कि 12 घंटे 14 घंटे वो दुकान चला रहा है, तब जाकर वो अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा है, तब जाकर वो अपने रोजी रोटी का जुगाड़ कर पा रहा है, तब जाकर वो अपने 2 बच्चों को पाल पा रहा है और अपने घर गृहस्थी को चला पा रहा है। यानी कि मेरे दोस्त, मार्केट में हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और हमसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हैं, लेकिन वो हमारे जितना कभी नहीं कमाने वाले, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म कमजोर है। तो मेरे दोस्त, हमें और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर अगर हम मेहनत करेंगे तो दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कम मेहनत में भी इस इंडस्ट्री में आने वाले 5 साल में आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना अदर प्लेटफॉर्म में काम करने वाला व्यक्ति जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, जितना वो 30 साल में नहीं कमा सकता, उतना आपको 5 साल में आ जाएगा। तो कभी इस बात का आप ये मत इल्म करिएगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कभी अपने आसपास लोगों को देखिए, आपसे कम मेहनत कर रहे हैं और आपसे कम कमाने वाले हैं जिंदगी भर। आप जाकर कभी सब्जी मंडी में बैठिए और जो लोग वहां सब्जी बेच रहे हैं उनको देखिए सर। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो 10 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे वो जाकर मंडी पर बैठ जाएगा, अपना जो भी सब्जी है बिछा लेगा और शाम तक, जब तक रात नहीं हो जाएगी, 8-9 नहीं बज जाएंगे, तब तक वो अपना सामान ही समेटेगा। यानी कि धूप में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो सब्जी का ठेला लगाएगा, सब्जी की दुकान लगाएगा और कुछ भी मौसम हो सर, वो वहां पर बेचेगा। कब जाकर वो कुछ पैसे कमाएगा सर, कुछ हजारों में कमाएगा। यानी कि सर, मार्केट में आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और वो कुछ नहीं कमाते सर। सब्जी बेचने वाला क्या कमाएगा सर? पर डे की उसकी क्या इनकम होती है? 400-500 रुपए वो महीने पर डे का कमाता है और आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करता है। तो हम और आप खुशनसीब है सर कि हमें और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर अगर आप इनके आधी मेहनत भी कर लेते हो ना सर, जितना मेहनत ये करते हैं, तो भी आने वाले समय में 5 साल में आप उतना कमा लोगे जितना ये 30 साल 40 साल में नहीं कमा सकते। तो मेरे दोस्त, मुझे तो लगता है कि हमें और आपको अपनी किस्मत को, महादेव को और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस प्लेटफॉर्म पर हम कम मेहनत में भी बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उतनी मेहनत करने को भी तैयार नहीं होते। अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग मुझसे कई बार पूछते, सर कितनी मेहनत करेंगे? तो मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, घंटे देखकर या फिर घड़ी देखकर तो ना तो मैंने इस इंडस्ट्री में कभी काम किया और ना ही मैं कभी इस इंडस्ट्री में किसी लीडर को घड़ी देखकर काम करने की सलाह देता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपको काम करते समय घड़ी देखनी पड़ रही है या काम करते समय आपको ये लग रहा है कि यार भूख लग गई, तो काम करते समय अगर आपको समय याद आ रहा है या फिर भूख लग रही है, तो आप फिर इस इंडस्ट्री में कामयाबी की अभी परिभाषा समझ नहीं पाए हैं। इस इंडस्ट्री में कामयाबी अभी आपके लिए बहुत दूर है। जिस दिन काम करते करते आपको समय याद ना रहे और आपको ये याद ना रहे कि आपको नई रोटी कब खाई है, आप समझ जाइए कि आप मेहनत कर रहे हैं। उससे पहले आप मत मानिए कि आप मेहनत कर रहे हैं।
तो कुछ लोग इस इंडस्ट्री में घड़ी देखकर काम करते हैं कि सर 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। कुछ लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हमने इस इंडस्ट्री में ना तो पहले कभी घड़ी पहनी, ना तो मैं आज तक देखिए घड़ी पहनता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बिजनेसमैन का कोई वर्किंग आवर नहीं होता। आज भी हम काम के हिसाब से सोते हैं और काम के हिसाब से जगते हैं। अगर काम होता है तो रात के 2 बजे तक जग लेते हैं, काम होता है तो पूरी रात जग लेते हैं, और अगर काम नहीं होता है तो सो जाते हैं सर। काम होता है तो सुबह 10 बजे, सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं, और अगर काम नहीं होता है तो 10 बजे तक भी सो लेते हैं। तो आज मुझे मेरा काम समय तय करता है कि मैं कब काम करूंगा और कब आराम करूंगा। तो मेहनत का मतलब क्या हुआ? मेहनत का मतलब ये हुआ कि आप इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइमर हो सकते हैं, आप इस इंडस्ट्री में फुल टाइमर हो सकते हैं, लेकिन आपको इस इंडस्ट्री में सम टाइमर नहीं बनना है। पार्ट टाइमर का मतलब कि एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद, दुकान चलाने के बाद, खेती बाड़ी के बाद, पढ़ाई करने के बाद पर डे 4 घंटा 5 घंटा बिजनेस में दे रहा है, ये व्यक्ति पार्ट टाइमर होता है। फुल टाइमर होता है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ MLM करता है, सिर्फ एसक्यूएल करता है, और 24 घंटे 7 दिन वो सिर्फ एसक्यूएल और एसक्यूएल में मेहनत करता है, ये फुल टाइमर होता है। और एक होता है सम टाइमर। सम टाइमर का मतलब क्या होता है कि कभी मेहनत करेगा, कभी मेहनत नहीं करेगा, कभी फील्ड में जाएगा, कभी फील्ड में नहीं जाएगा, कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। यानी कि ये जो सम टाइमर की कैटेगरी है, ये इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होती। तो आप फुल टाइमर बन सकते हैं, आप पार्ट टाइमर हो सकते हैं। फुल टाइमर है तो भी ग्रोथ होगी, पार्ट टाइमर है तो थोड़ी लेट ग्रोथ होगी, लेकिन होगी, क्योंकि जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। फुल टाइमर ज्यादा समय देता है तो ज्यादा ग्रोथ होती है, पार्ट टाइमर कम समय देता है तो थोड़ी देर में ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ होगी। और जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होते हुए दिखते हैं, चाहे वो महिपाल सिंह सर हो, चाहे वो शिव कुमार गुरुजी हो, चाहे वो विकास सर हो, चाहे वो ज्ञानंद कुमार शर्मा सर हो या अमित कुमार दुबे सर हो, ये सारे लोग अपने शुरुआती समय में पार्ट टाइमर थे। इनमें से कोई व्यक्ति फुल टाइमर नहीं था। इनमें से किसी व्यक्ति ने शुरुआत में ही अपनी नौकरी या अपनी पढ़ाई छोड़कर काम नहीं किया। इन सारे लोगों ने पार्ट टाइमर रहते हुए काम किया, लेकिन पार्ट टाइमर रहते हुए भी कभी सम टाइमर नहीं बने। यानी कि इन्होंने रोज और लगातार मेहनत की है। डेली पार्ट टाइमर होते हुए भी 4 से 5 घंटा ये बिजनेस में मेहनत करते थे। और जब ये फुल टाइमर बने, या जो फुल टाइमर लीडर्स आए, उन्होंने भी पर डे कम से कम 12 घंटे मेहनत की, इसलिए वो आज इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए। तो आप पार्ट टाइमर रहे, फुल टाइमर रहे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन सम टाइमर मत बनिएगा कि कभी बिजनेस में काम किया, कभी काम नहीं किया, कभी पॉजिटिव हुए, कभी नेगेटिव हुए, कभी मेहनत की, कभी मेहनत नहीं की, या फिर टीम ने बुला लिया तो प्लान करने चले गए, टीम ने नहीं बुलाया तो घर बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग टीम के भरोसे बैठे रहते हैं, उनसे पूछिए कि सर क्या आज आपका वर्किंग शेड्यूल रहेगा, कितने घंटे मेहनत करने वाले हैं। तो सर देखते हैं टीम से बात करके कितने प्लान है, और जहाँ प्लान होगा चले जाएंगे। तो जो लोग टीम के भरोसे बैठे हुए हैं, उनका बिजनेस फिर टीम के हिसाब से होता है। टीम काम करेगी तो अचीवमेंट आएगा, और टीम काम नहीं करेगी तो अचीवमेंट नहीं आएगा। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से बिजनेस चलाना चाहते हो या टीम के हिसाब से बिजनेस चलाना चाहते हो। आप अपने हिसाब से अचीवमेंट लेना चाहते हो या टीम के हिसाब से अचीवमेंट लेना चाहते हो। अगर अपने हिसाब से लेना चाहते हो सर, तो टीम आपके हिसाब से चलनी चाहिए, आपका काम आपके हिसाब से चलना चाहिए। और अगर टीम के हिसाब से अचीवमेंट चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आप कर रहे हो उस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि टीम बुलाएगी तो जाइएगा, और नहीं बुलाइएगा तो घर में आराम करिएगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सर वो टीम के भरोसे बैठे रहते हैं कि सर टीम बुलाएगी तो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। तो अगर टीम नहीं बुला रही है तो आप फील्ड में जाकर इन्विटेशन कर सकते हैं, अपनी लिस्ट पर काम कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन हो गए हैं उनको, उनसे जाकर दोबारा मिलकर काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अपलाइन से उनको मिलवा सकते हैं अगर अपलाइन फ्री है आपके। यानी कि आप काम ढूंढ सकते हैं सर। इस इंडस्ट्री में आपको काम ढूंढना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ग्रोथ है। यानी कि इस इंडस्ट्री में वो बोलते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम मेकर नहीं, आपको पॉसिबिलिटी मेकर बनना है। वो व्यक्ति नहीं बनना है जो समस्याएं ढूंढ रहा है कि सर वो मेरे डाउन का वो व्यक्ति है, वो काम नहीं कर रहा, सर वो मेरे डाउन का व्यक्ति है, वो सर लोगों से मिलवा। तो इस इंडस्ट्री में कुछ लोग प्रॉब्लम मेकर होते हैं, वो हमेशा समस्याएं ढूंढते रहते हैं। और दूसरा व्यक्ति होता है जो होता है पॉसिबिलिटी मेकर, वो संभावनाएं ढूंढता है कि यार मैं किसके साथ काम करूं, कहाँ चले जाऊं, किससे मिलूं, किसका इन्विटेशन करूं कि मेरा धंधा बढ़ जाए। हमेशा पॉसिबिलिटी मेकर बनिए, प्रॉब्लम मेकर मत बनिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है सर।
हर काम में प्रॉब्लम है। आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, प्रॉब्लम आएगी आएगी। किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया, उसके सामने प्रॉब्लम आई। उस समय बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, आप दो बिल्डिंगें उड़ा दी, प्रॉब्लम उसके सामने भी आई थी। तो आप अच्छा काम करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, बुरा काम करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम तो आनी आनी है। तो प्रॉब्लम मेकर मत बनिए, पॉसिबिलिटी मेकर बनिए और बिजनेस में संभावनाएं खोजिए। और अपने अंदर सिर्फ 2 गुण आपको डेवलप करने हैं, पहला गुरु भक्ति और दूसरा मेहनत। अगर ये 2 काम आप कर सकते हैं तो आने वाले समय में आपके लेवल बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी और जो सोच कर आप इस इंडस्ट्री में आए थे वो सोच आपकी पूरी होगी सर। दूसरी चीज सर, ये जो गुरु भक्ति की बात हम कर रहे हैं, जो हम मेहनत की बात कर रहे हैं सर, ये डेवलप करने की चीजें हैं, ये आप लेकर पैदा नहीं हुए हैं। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं उनके अंदर ये गुण जो थे वो इनबिल्ड नहीं थे। ऐसा नहीं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में मिल गए सर, हमने भी समय के साथ इन गुणों को डेवलप किया है। कई बार ऐसा होता था सर कि हमें भी लगता था कि यार अपलाइन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, लेकिन समय के साथ सर हमें इस बात का एहसास हुआ कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जो हमारे अनुभव रहे इस इंडस्ट्री में, उन अनुभवों की वजह से सर आज अपलाइन पर अंधविश्वास हो गया है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और समय ने हमको सिखाया कि इस इंडस्ट्री में मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं कामयाब होने का। आप यहाँ पर उम्मीद के कैदी बनकर नहीं बैठ सकते, या आप समय के भरोसे नहीं बैठ सकते कि यार समय आएगा तो अपने आप ग्रोथ हो जाएगी, समय आएगा तो अच्छे लोग अपने आप आ जाएंगे। आपको अच्छे लोग डेवलप करने पड़ेंगे, आपको अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, आपको अच्छे लोगों को इनरोल करना पड़ेगा, उनका प्लान करना पड़ेगा। यानी कि मेरे दोस्त, समय के साथ हमें ये चीजें समझ में आई और आपके सामने 2 विकल्प है कि या तो अपलाइन को समय के साथ जो समझ में आया है उसको आप आज एक्सेप्ट कर लो। अगर आज एक्सेप्ट कर लोगे तो आज अपलाइन की तरह आपकी ग्रोथ होगी, या फिर आप भी हमारी तरह सर पीट कर, धक्के खाकर और चोट खाकर आप ये सीखो और उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ होना शुरू हो। तो अगर आप आज से अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो आप आज से इन बातों को फॉलो करिए। अगर आप धक्के खाकर और चोट खाकर सीखना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। समय के साथ आपको, जब तक इन चीजों को आप सीखोगे नहीं तब तक आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे, तब तक आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे और तब तक आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी सर। दूसरी चीज सर, इस इंडस्ट्री में आपको समय समय पर अपने लोगों को एजुकेट करना होता है, अपने लोगों को इस इंडस्ट्री का विजन दिखाना होता है, इस इंडस्ट्री में कैसी लाइफ स्टाइल उनको मिलने वाली है, किस तरीके का वो जीवन जीने वाले हैं, किस तरीके के माहौल का वो हिस्सा मिलने वाले हैं। इस समय समय पर लोगों को आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि मेरे दोस्त, व्यक्ति जो देखता है, जिन चीजों को अनुभव करता है, उन्हीं चीजों के ऊपर वो भविष्य में काम कर पाता है। तो जैसा कि अभी बता भी रहे थे विनोद सर कि आपकी एक ट्रेनिंग होने वाली है जिसको SOS ट्रेनिंग बोला जाता है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग। वो बहुत ही जल्दी आपको करने का मौका मिलने वाला है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि आज आप इस इंडस्ट्री में जितने भी लोगों को देख रहे हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में कामयाब है, इसमें से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने SOS ट्रेनिंग ना की हो। तो मुझे लगता है ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हर व्यक्ति जो आज आपको अचीवर बनता हुआ दिख रहा है उसने अपने करियर में SOS ट्रेनिंग की है। मैं अगर आपको अपना अनुभव बताऊं सर, तो आप ऐसे बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि एस्क्लेपियस वेलनेस से पहले भी हमने MLM इंडस्ट्री में काम किया, हमने इस इंडस्ट्री में संघर्ष किया। और जब हम एस्क्लेपियस वेलनेस में आए तो हम बहुत शंका के साथ और बहुत ही डर के साथ इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन 2016 के लास्ट मंथ में हमें SOS ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। वो कंपनी की पहली SOS ट्रेनिंग थी और सिर्फ एक बैच हुआ था और उस एक बैच में लगभग 65 लोग बैठे थे। और आज जितने भी अचीवर आपको दिख रहे हैं, कंपनी के जो एम्बेसडर हैं, रॉयल एम्बेसडर हैं, क्राउन डायमंड है, वो सारे लोग उस बैच में थे। सिर्फ 65 लोगों का बैच हुआ था और 65 लोगों के बैच जो हमने SOS ट्रेनिंग में 2016 दिसंबर में अटेंड की थी, आज उसकी देन है मेरे दोस्त कि उस ट्रेनिंग को लेने के बाद 100% एस्क्लेपियस वेलनेस में फेस डेवलप हुआ। पुरानी बातों को हमने छोड़ा, पुरानी एजुकेशन को हमने छोड़ा, पुराने ईगो को हमने छोड़ा कि हम तो बहुत बड़े लीडर थे या फिर हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, और उन सब बातों को खत्म करके इस इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए माइंडसेट डेवलप हुआ। एक उम्मीद डेवलप हुई कि नहीं यार, जो हुआ उसको भूलकर अभी भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जिंदगी ने एक और मौका दिया है और अगर इस मौके को हमने इनकेस कर लिया तो कहीं ना कहीं हम कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त, एस्क्लेपियस वेलनेस में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सारी ट्रेनिंग्स में अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो
अच्छी ट्रेनिंग मानी जाती है, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा निकलता है, वो एसओएस ट्रेनिंग होती है। और मैं ये बात सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या फिर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एसओएस होने वाली है। ये बात मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि सबसे अच्छी ट्रेनिंग एसओएस ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि एसओएस ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आपको अलग अलग लोगों को सुनने को मिलता है। जनरली आप जितनी भी ट्रेनिंग्स करते हैं उन ट्रेनिंग में आपको कोई एक ही लीडर सुनने को मिलता है। जैसे आप 10 कदम करेंगे तो जो मेन लीडर आएगा वही पूरी ट्रेनिंग देगा। अगर अविनाश जी का 10 कदम होगा तो पूरी ट्रेनिंग अविनाश जी करेंगे, अंकुर जी का होगा तो पूरी ट्रेनिंग अंकुर जी करेंगे, मेरी ट्रेनिंग होगी तो पूरी ट्रेनिंग मैं करूंगा। यानी कि आपको सिर्फ एक लीडर को सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन एस एक ऐसी ट्रेनिंग है जो 3 नाइट 4 डेज की ट्रेनिंग है, 4 दिन की ट्रेनिंग है, और इस 4 दिन में आपको हर दिन एक नए लीडर को सुनने का मौका मिलेगा, एक नए अचीवर को सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि अलग अलग तरीके के लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, अलग अलग सबका शैली होता है, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। तो क्योंकि आप अलग अलग लोगों को सुन रहे हो तो आपकी जो समझ है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होती है। आपको इस इंडस्ट्री का जो स्कोप है, जो काम करने का तरीका है, जो क्वालिटीज आपको डेवलप करनी है, वो आपके लिए डेवलप करना आसान हो जाता है क्योंकि आप अलग अलग लोगों को सुनते हो। तो एमएलएम इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसी एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आपको हर रोज एक नए स्पीकर को, एक नए वक्ता को और एक नए अचीवर को सुनने का मौका मिलता है। और यही वजह है कि जितनी भी ट्रेनिंग्स एमएलएम इंडस्ट्री में होती हैं उसमें जो एसओएस ट्रेनिंग होती है उसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। तो आप अपने टीम में अगर कम समय में ज्यादा अचीवर्स डेवलप करना चाहते हो, ज्यादा अच्छे लीडर डेवलप करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने लोगों को एसओएस ट्रेनिंग में बैठाना है। क्योंकि एसओएस ट्रेनिंग का सबसे पहली चीज सर जो मैंने आपको बताया कि आपको अलग अलग अचीवर्स को सुनने का मौका मिलता है। दूसरी चीज, एक ऐसे माहौल में ये ट्रेनिंग होती है जिस माहौल में कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं मिलता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वहां पर ये ट्रेनिंग की जाती है। एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, नेचुरल ब्यूटी के बीच में, नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में आप रहते हैं, तो दिमाग शांत रहता है, बहुत ज्यादा सर डिस्टरबेंस नहीं होता है। आप सिर्फ सीखने के मकसद से वहां पर गए होते हैं और आपको अलग अलग लोग वहां पर सुनने को मिलते हैं, अलग अलग लोगों को आपको देखने का मौका मिलता है। यही वजह है कि एसओएस ट्रेनिंग का जो रिजल्ट है वो बाकी ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आप अपने टीम में लोगों को अपनी तरह सीरियस करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त मैं आप सभी लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि पूरी ताकत लगाइए। पूरे साल में सिर्फ एक बार आपको एसओएस ट्रेनिंग में अपने लोगों को बैठाने का मौका मिलता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि पूरे साल में आप जितनी ताकत लगाते हैं उतनी ही ताकत आपको आने वाले 15 दिनों में लगानी है। क्योंकि आने वाले 15 दिन, 1 महीने में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अभी ये मई का लास्ट चल रहा है, अपने पास पूरा जून का महीना है और जुलाई से आपके बैच स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 1 महीने का वक्त है। यानी कि जितनी मेहनत आप पूरे 1 साल में करते हैं उतनी मेहनत आपको पूरे 1 महीने में करनी है। और कल से ही आपको लोगों का रिजर्वेशन और लोगों का पेमेंट कलेक्शन शुरू कर देना है। ये नहीं सोचना है कि अभी तो 1 महीना है, अभी तो 30 दिन है, अभी तो 25 दिन है। जिसके ट्रेन के रिजर्वेशन हो जाएंगे, क्योंकि मेन दिक्कत ट्रेन के रिजर्वेशन में ही आती है, वो रेलवे आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अगर किसी व्यक्ति का रिजर्वेशन नहीं हुआ तो फिर उसको ट्रेनिंग के लिए कन्वेंस करना आपके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे का सफर तो है नहीं, सफर जो है वो थोड़ा लंबा है। तो अभी से ही अगर आप रिजर्वेशन वगैरह करवा लेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को आपके लिए कन्वेंस करना आसान होगा। उसके अलावा सर, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, आपको ही पता है कि आप होटल की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। अगर एक होटल है, अगर उसमें 100 कमरे हैं तो 400 लोग ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि एक रूम में आप 400 से ज्यादा लोगों को बैठा नहीं सकते। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना है। अंत समय आते आते आप अपने लोगों को उस ट्रेनिंग में बैठा पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हफ्ता भर या 2 हफ्ते पहले जोर लगाना शुरू करते हैं, तब तक ट्रेन की सीटें भर चुकी होती है या फिर एसओएस में सीटें भर चुकी होती है, और फिर हम अप्लाई से रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारे लोग उस ट्रेनिंग में बैठ नहीं पाते हैं
और फिर हम अपने कोलाइज को देखते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे या हमसे 1 महीना पहले या फिर 1 महीना बाद ज्वाइन हुए थे, उनकी ग्रोथ जब हम देखते हैं तो फिर हम अपलाइन पर और सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि सर ये व्यक्ति हमारे बाद आया था, लेकिन सर ये तो हमसे अच्छी ग्रोथ कर रहा है, सर ये व्यक्ति हमारे साथ का है, उसके रैंक टूट रहे हैं लेकिन मेरे रैंक टूट रहे हैं, आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं मुझे कम करते हैं, या फिर उसकी किस्मत अच्छी है मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी लीडर डेवलप आपने कर दी लेकिन मेरे लीडर आपने डेवलप नहीं किए। तो हम अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में फिर दूसरे लोगों पर अपनी कमियों को थोपने लगते हैं। तो मेरे दोस्त, भले ही हमारे पास 1 महीने का टाइम है तो हमें इसको प्लस पॉइंट की तरह लेना है और कल से ही आपको लग जाना है। आपकी टारगेट की क्लोजिंग आज हो गई है, सॉरी लेवल की क्लोजिंग आज हो गई है, कल आपकी जो वीकली क्लोजिंग है वो होगी सर। और उसके बाद आपको लग जाना है सर अपने लोगों को एसओएस में बैठाने में, अपने लोगों को एसओएस के लिए तैयार करने के लिए। आप किसी भी अप्लायंस से इस इंडस्ट्री में मिलेंगे सर, जितने भी अप्लायन को आप जानते हैं, आप किसी से भी पूछेंगे, हर अप्लायन आपको एक ही बात बोलेगा कि एसओएस ट्रेनिंग उनकी लाइफ की चेंजिंग ट्रेनिंग थी, उनकी लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग थी। और एसओएस ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ही वो इस इंडस्ट्री में काम करने के प्रति सीरियस हुए, गंभीर हुए, और एसओएस के बाद ही उनके अंदर इस इंडस्ट्री का विजन डेवलप हुआ और उन्हें लगा कि यार वो इस इंडस्ट्री में बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। अगर वही विजन, वही एनर्जी और वही डेडिकेशन आप अपनी टीम में चाहते हैं तो आपको उन्हें एसओएस में बैठाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपके अंदर सिर्फ 2 गुण होने चाहिए, एक गुरु भक्ति और एक मेहनत। और अगर आप इस इंडस्ट्री में कम समय में ज्यादा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, ज्यादा बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको आने वाले समय में जो एसओएस ट्रेनिंग होने वाली है उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है। अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले क्वार्टर में ये जो आपका गोवा का रेट चल रहा है, इसमें आप धमाल और कमाल करने वाले हो। और जो अचीवमेंट, जो टारगेट अचीवर आपने अभी तक नहीं निकाले थे, इस टारगेट में, इस क्वार्टर में आप उतने अचीवर और उतना बड़ा टारगेट निकालने में कामयाब हो जाओगे। तो कुछ बातें ही इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब बनाती है। बहुत बड़े बड़े पोथी शास्त्र पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप फोकस कर लेते हो तो इस इंडस्ट्री में आपकी कामयाबी तय हो जाती है। बाकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मिस्टर अमरनाथ जायसवाल सर को, जिन्होंने कंपनी का स्टार सफायर रैंक अचीव किया। अगर आप सर से कभी मिले हैं या सर को भी आप जानते हैं तो सर ने भी शुरुआत से इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम करना शुरू किया और घर की जिम्मेदारियां थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बीवी बच्चे वाले थे। और जब हमारे साथ फुल टाइम आने का डिसीजन ले रहे थे तो थोड़े घबराए हुए थे कि सर घर का खर्चा कैसे चलेगा, बाकी चीजें कैसे मैनेज होगी। लेकिन मेरे दोस्त, आज उनकी मेहनत और आज उनके समर्पण की ये देन है, उनकी गुरु भक्ति और उनकी मेहनत का ये रिजल्ट है कि आज सर स्टार सफायर रैंक अचीव किए हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली है। 8 लाख से ज्यादा का चेक उनका इस वीक का है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर इस शानदार अचीवमेंट के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 का सूरज उगने से पहले आप हमारे टीम में एज ए डायमंड आने वाले हैं। और अगर आप सर से भी मिलेंगे, अगर हम उनसे ही बातचीत करेंगे तो सर भी आपको यही बोलेंगे कि किसी एसओएच बैच में उन्होंने अपनी शिरकत की थी और उस एसओएच अटेंड करने के बाद ही आज इतना बड़ा अचीवमेंट उनके पास आया है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अमरनाथ जी इस पैनल में जुड़े होंगे और मैं जरूर चाहूंगा कि वो 2 शब्द आप लोगों के सामने जरूर बोले, अपने अनुभव के बारे में बताएं, उन्होंने कैसे शुरुआत की थी उसके बारे में बताएं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अमरनाथ जी के लिए आवाज आ रही मुझे? प्रणाम और सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है ना? जी सर। तो गुरुजी, सच पूछा जाए तो मतलब जो लेबल हुआ है तो लेबल तो हो गया और खुशी भी है, बहुत खुशी है। लेकिन पुराने दिन याद आ रहे थे आज। तो सर से हम बता रहे थे कि सर कहीं ना कहीं इसमें आदित्य सर का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस बिजनेस में जब हम स्टार्ट करने के लिए डिसीजन ले रहे थे फुल टाइम करने के लिए, तो सर आए हुए थे घर पे और कहीं ना कहीं मौसी जी के साथ बैठ कर के ये डिस्कशन हुआ था कि बिजनेस को फुल टाइम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सर ने उस समय मुझे
एक चीज बोला था कि हम आपके साथ तन मन धन तीनों चीज से हम साथ देंगे, बस आप मेहनत करिए और बिजनेस को लगातार करते रहिए। तो वही 3 बात मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर सीनियर अपलाइन हमारे साथ हैं तो मेहनत तो हम अपना कर ही लेंगे, जब मेहनत करेंगे तो अचीवमेंट आएगा ही आएगा। तो वही 3 बात थी जो कहीं ना कहीं मुझे इस बिजनेस को आगे करने के लिए फुल टाइम प्रेरित किया था पूरा। और रही बात एसओएस के बारे में जो बातें बताया जा रहा था, एसओएस का बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि एसओएस में हम गए थे तो वहाँ पर पहला एसओएस में जो इंटरव्यू होता था उसमें, तो उसमें हम लोगों के जो मतलब कि अगर देखा जाए तो मतलब कि एमएलएम किंग मिस्टर महिपाल सिंह और सर के सामने बैठे थे हम, तो सर के साथ बैठे थे तो सर ने पूछा मुझसे कि इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे। हमने बताया कि ये सब काम करते थे, कई करते थे, तो बताया तो बोले कि इस बिजनेस से क्या चाहते हो तुम। हमने बोला जो हम काम करते हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, मुझे इस काम को देखने के बाद अच्छा लगा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक घूमने फिरने के लिए मिल रहा है, देश विदेश की यात्रा मिल रही है, ये सब चीजें मतलब शुरू से मुझे पसंद था, तो काम मुझे अच्छा लगा और इस काम को करके मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, अपने जो दिक्कतें हैं उसको सही करना चाहता हूँ। तो सर ने मुझसे बोला था कि अगर इस बिजनेस को करना है या फिर किसी भी सेक्टर में रहना, तो 3 बातों को कभी मत भूलना और उस बात को याद करके इस बिजनेस को लगातार करना। तो 3 बात बोले थे, जो कि 3 बात तो मेरे दिमाग में आज भी बैठा हुआ है। बोले थे कि सख्त, शर्म, ईगो, ये 3 चीजों को अपने दिमाग से एकदम हटा देना और लगातार बस मेहनत करना, किसी भी सेक्टर पर रहोगे वहाँ सफलता पा जाओगे। तो स्लीपलेस वेलनेस में लगातार उस चीज को हम बार बार अपने आप में मेंटेन करते हैं कि कहीं वो 3 शब्द मतलब कि मेरी जिंदगी में ना आए, कोशिश करते हैं कि उस चीज से हम बचे रहें और बचने की कोशिश करते हुए लगातार बस मेहनत करते हैं। जो भी गुरुदेव लोग बोलते हैं, मिस्टर विनोद प्रसाद जायसवाल गुरु जी, अंकुर कुमार गुप्ता गुरु जी, अविनाश गुप्ता गुरु जी, ये सारे लोग जितने लोग बातें बोलते हैं उस बातों को 100% कोशिश करते हैं करने का। अब भूल चूक में कभी कुछ गलती हुई होगी तो गुरु जी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो क्षमा भी करते हैं। तो अचीवमेंट हुआ है गुरु जी, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप लोग के आशीर्वाद से ही हुआ है। और अपनी प्यारी सी टीम है जो कहीं ना कहीं हर समय पे अपने साथ खड़ी है और लगातार चलते जा रही है टीम। इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये सब अचीवमेंट हो पाया है गुरु जी। बाकी गुरु जी यही बातें थी जो कहीं ना कहीं मन में चल रहा था कि नहीं ये बातों को रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, और आपको आपके सारे अप्लायंस को आप पर बहुत गर्व है, और आपने अपने आप को साबित करके दिखाया कि आपने जो डिसीजन लिए थे वो कहीं ना कहीं सही थे। और मुझे याद है जब आप डिसीजन ले रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने, आपके गली मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने जो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे और सफल नहीं हो पाए, उन्होंने आपका विरोध किया था, मजाक उड़ाया था। मुझे याद है सर, जिस गली में गाजीपुर में रहते थे या अभी भी रहते हैं, उस गली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान चलाते हैं और अभी भी दुकान चला रहे हैं और उस वक्त दुकान चलाते थे, और वो बहुत टोन कसा करते थे कि निकल गया करोड़पति और ये डायमंड बनेंगे और आने वाले समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट लेंगे। लेकिन सर ने उन लोगों की बातों को नहीं सुना, अप्लायंस की बातों को सुना, और आज अप्लायंस की श्रेणी में वो आ चुके हैं और इतना बड़ा अचीवमेंट ले रहे हैं। एक वीक की इनकम 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है। तो जो इनकम बड़े बड़े IITians को नहीं मिलती है, IIM होल्डर्स को नहीं मिलती है, जो पैसा IAS PCS रैंक के लोग नहीं कमाते हैं, आज उससे बड़ी इनकम, एक वीक की इनकम इस इंडस्ट्री की वजह से अमरनाथ जी ने ली है। तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी मेहनत है, उनका समर्पण है, उनकी गुरु भक्ति है, और जैसे कि मैंने बोला कि SOS ट्रेनिंग है। तो आप भी अगर आने वाले समय में सर की तरह बनना चाहते हैं, इस अचीवमेंट को लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों से SOS ट्रेनिंग में हमारी मुलाकात होगी और हम और आप दोनों लोग वहाँ पर मिलकर बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। बाकी दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक रात में कालिदास नहीं बनना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझना चाहिए। तो आज के लिए मैं अगर पूरे सेशन को एक बार समराइज करूं, तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया इस इंडस्ट्री में डेवलप होने के लिए जो 2 इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, गुरु भक्ति और मेहनत, उनके बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले समय में गुरु भक्ति के साथ और मेहनत के साथ इंडस्ट्री में काम करेंगे। बाकी चीज़ों को आपकी टेंशन नहीं लेनी है, बाकी चीज़ें समय के साथ अपने आप डेवलप हो जाएंगी। आप समय के साथ अच्छे प्लानर बन जाओगे, आप समय के साथ एक अच्छे क्लोजर बन जाओगे, अच्छे ट्रेनर बन जाओगे, अच्छे काउंसलर बन जाओगे, अच्छे मोटिवेटर बन जाओगे। वो समय की देर है, समय के साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको समय समय पर जो आपकी परीक्षाएं होंगी आपकी गुरु भक्ति की, आपको उन परीक्षाओं पर खरा उतरना है। आपकी मेहनत की परीक्षा होगी,
उसको आप पर खर्च करना है। और दूसरी चीज हमने बात करी SOS ट्रेनिंग के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने वाले हर लीडर की लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के बाद ही उस लीडर ने इस अचीवमेंट में, इस ट्रेनिंग में, इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया है। तो दोनों चीजों के बारे में बात करी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप इन बातों पर फोकस करोगे। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि विनोद जायसवाल सर आए और इस सेशन को क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद गुरु जी। कहीं ना कहीं आपने 2 घंटे का समय दिया गुरुदेव। अब मैं आपको वादा दिलाता हूँ गुरुदेव, जितने लगभग 150 लोग बैठे हुए, कहीं 1 2 3 करके। और दोस्तों यदि 150 लोग अपने साथ 2 लोग ले जाते हैं, पूरा बैच अपना होगा 400 लोगों का। क्या आप वादा करते हैं 2 लोग ले चलेंगे, एक आदमी कम से कम? गुरुदेव मैं अपने टीम से आपको वादा करता हूँ गुरुदेव, आपका आज का दिया हुआ समय हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसका इन्वेस्ट होगा। और गुरुदेव कम से कम यहाँ से हमारे टीम से कम 300 लोग जाएंगे गुरुदेव। इस कंपनी टारगेट में सबसे ज्यादा अचीवर होंगे तो हमारे यहाँ गुरुदेव। बस ऐसे आशीर्वाद देते रहिए गुरुदेव। सही बता रहा हूँ गुरुदेव, यदि मैं यहाँ तक पहुंचा तो उसमें बहुत बड़ा रोल है आपका। मेरा रोम रोम आपका आभार है, मतलब आभार प्रकट करता है। मैं जीवन भर आपका करता रहूंगा गुरुदेव। जिसने मुझे हाथ पकड़कर, वो दिन मुझे पूरा याद है गुरुदेव, जब मुझे फॉलो करने के लिए 50 मीटर आगे पीछे दौड़ते थे मेरे पीछे, और उस समय आपको पहचान नहीं पाया था गुरुदेव। आपने मुझे जबरदस्ती ले गए थे इस में, मैं सही बता रहा हूँ सबको साथियों। आदित्य ने मुझे जबरदस्ती ले गए थे एकदम, विनोद जी चलना ही चलना। वैसे उसमें मैं आने के बाद मैंने अपने डिसीजन लिया। और आज दोस्तों मैं ब्लू डायमंड बनने वाला हूँ इस महीने। 1 महीने का इनकम 25 लाख रुपया, साइकिल से ऑडी तक आ गया। तो गुरुदेव मैं बहुत, आज मुझे वो दिन याद है जब आदित्य सर ने पहली बार अपना I-10 लेकर गाजीपुर में आए थे। तो हम लोग पूरा घूम गाँव प्रचार करते थे, जो हमारा सर 4 महीने अंदर कार्य जीवन। दोस्तों आपका आशीर्वाद रहा तो आने से मैं सभी लोग सर इसमें अपनी पहचान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू सो मच गुरुदेव। थैंक यू धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज का ट्रेनिंग समाप्त किया जा रहा है दोस्तों। थैंक यू सो मच गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।